चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सारवा दे रहे, जहां चाहा है वहां रहा है। सारवात, जहां चाहा है वहां रहा है। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, सो तही मिलहि न कछो संदेहो। केवल सत्य स्नेह, सत्य प्रीति, इतनी आवश्यकता है। महाराज जी बड़ी विलक्षण बात स्वामी जी महाराज ने बताई। भगवत प्राप्ति में कोई भी बाधक नहीं है। कितने विलक्षण बात। और हम सब यहीं अटके हुए हैं। उन्होंने गाली दे दिया, उन्होंने अपमान कर लिया, उन्होंने ऐसा कर लिया, उन्होंने ऐसा कर लिया। हमारी सच्ची लगन हो, सच्ची चाह हो, कोई भी हमको रोक नहीं सकता। सब हमारे हितैषी है। ध्यान देना, ये बात आज इतने बढ़िया लगी कि सब हमारे हितैषी है, सब के सब। महाराज जी ने कहा, प्रत्यक्ष में दुख देने वाला, विपरीत चलने वाला, विरोध करने वाला दिख रहा है, लेकिन परिणाम में उससे ही हित होता है। हाँ, मतलब जो हमारा बैरी विरोध चलता है, जैसे आप मेरे बैरी थे, दिखता है मेरा बैरी है, लेकिन आपसे मेरा हित हो रहा है। सबसे जो भी चलेगा मेरा हित होगा। मुझे तो लग रहा है ये मेरा हित करता, आप तो मेरे विरोध चलते। लेकिन विरोध चलने वाला से भी परिणाम में हित ही हित है। कोई हमारा अहित नहीं कर सकता। कारण क्या है? सर्वत्र भगवत रूप है। कितने बढ़िया बात महाराज। तो फिर द्वंद्व कहां से आएगा? महाराज जी ने शुरू किए, निर्द्वंदो ही महाभावो सुखम बंधात प्रमुच्यते। देखो, मूल में तो सभी के लिए है, लेकिन अनुभूति उसके लिए होती है जो दृष्टि देता है सच्चे ये रास्ता की पथी के लिए। बात तो सबके लिए समान है। प्यास तो जैसे जल तो सबकी प्यास बुझाता है। ऐसे नहीं जैसे पुण्यात्मा की प्यास बुझाएगा और वो पापात्मा की प्यास नहीं बुझाएगा। हवा तो सबको जीवन दान दे रहे हैं। ऐसे जो सत्य सबके लिए है, एक के लिए है, एक के लिए नहीं है, वो सत्य नहीं हो सकता। जो कहीं है कहीं नहीं है, वो सत्य नहीं हो सकता। जो कभी है कभी नहीं है, वो कृपा नहीं हो सकती। जो कहीं है कहीं नहीं है, वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य एक देशीय नहीं है, सत्य सर्वदेशीय है, सर्वव्यापक है, सभी का है, सब में है और सबके लिए। परंतु वो अधिकारी वो बन जाता है जिन्होंने इसकी तरफ सन्मुख हो गया। महाराज जी ध्यान देखना, दूसरा अध्याय का 45 नंबर श्लोक। त्रैगुण्य विषया वेदा। भगवान 5 बात बता रहे हैं अर्जुन के लिए कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। ध्यान देना,
कहे अर्जुन त्वम निस्त्रैगुण्य भव। वेदा, जो वेद है ये 3 गुण से है, सत्व रज तम। परंतु तू वेद को मानो, वेद से सार बात लेकर के तुम निस्त्रैगुण्य भव, निर्द्वंद भव, नित्य सत्वस्थ भव, निर्योग क्षेम भव और आत्मवान भव। 5 बात बताए। श्लोक को देखे ना, निस्त्रैगुण्य भव, निर्द्वंद भव, नित्य सत्वस्थ भव और निर्योग क्षेम भव और आत्मवान भव। भगवान कहते मैं योगक्षेम स्वयं वहन करता हूं, लेकिन अर्जुन कहते भगवान का कर्तव्य है भक्त का योगक्षेम वहन करना, परंतु तेरा कर्तव्य है निर्योगक्षेम बनना। ध्यान दे रहे हैं ना, तेरा कर्तव्य है निर्योगक्षेम बनना। अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति की सुरक्षा करना, ये भगवान का कर्तव्य है। लेकिन मैंने भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया, आप ही करो। क्यों? भक्त कैसा है? स्वे स्वे कर्मणि अविरता, अपना अपने कर्तव्य का पालन करो। आत्मवान भवो, महाराज जी जो आत्मवान हो जाता है, आत्मवान समझते ना, जैसे धनवान है, ज्ञानवान है, बुद्धिवान है, ऐसे आत्मवान, आत्मा में, स्वयं में, स्वरूप में स्थित है आत्मा। एक ही देखो, वास्तव में जो बात बता रहे हैं ना, ये मूल जड़ है। जो 5 चीज बता रहे हैं, योगस्थ भव, योग माने समता, स्वस्थ भव, स्व माने स्वरूप समता, ठीक है ना, चरणस्थ भव, भगवान का चरण, वो भी समता, अपना भगवान की चरण, और अंकस्थ भव, अंक माने महापुरुषों की आज्ञा, अंक माने गौण क्या है, शरीर तो रहेगा नहीं, लेकिन महापुरुषों की आज्ञा ही महापुरुष है। संत महापुरुषों की वाणी ही संत है, वाणी अमर है। सेठ जी कहते ना, मेरी वाणी आकाश में रहेगी। शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अक्षर है, क्षर नहीं होगा। इसलिए अक्षर कहा जाता ना, वो कभी क्षय नहीं होगा। और क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। गीता जी का देखो, अक्षर क्या है? क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। हम अक्षर है, शब्द अक्षर है, ब्रह्म अक्षर है। इसलिए इस बात को ध्यान देना। महाराज इतने बढ़िया लगे आज ये बात। वास्तव में हमारा कोई भी अहित नहीं कर सकते, हमारे साधना में सब सहायक बन जाएंगे। भगवत प्राप्ति के लिए कोई साधक सन्मुख हो, चलना चाहे, केवल मन में आ गया मैं चलूं, केवल विचार बन गया, स्वयं का विचार, ये बात सब पकड़ ले हम सभी लोग। मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण कोई नहीं है, मुझे बाधा देने वाले कोई नहीं है। इस द्वंद्व को हटाओ। पहले हमारे जीवन में नहीं चल पाते, इसका कारण ये है, ये मुझे दुख दे रहा है, ये मेरे विरोधी है, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हमारे ज्यादा समय तो इसमें चला गया है। हाँ महाराज जी, ये बड़ी बीमारी है। महाराज जी क्या बताएं, एक एक साधक ऐसे, ध्यान देना, कई डॉक्टर ने उनको कहा ये जिस दिन ये छोड़ देगा ना चिंतन, मेरा शरीर ठीक हो जाए। वो एक साधक का नाम नहीं लूंगा, महाराज जी वो 5 साल से लगभग कहां नहीं घुमा, पूछो मत। वृंदावन में है एक साधक, मतलब ये साधु शरीर में है, लेकिन आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज वो हो गया, आज वो हो गया। कारण क्या? और जैसे महाराज जी उसी दृष्टि को हटाएगा वो ठीक हो जाएगा। एक थेरेपी चल रही है, एक इलाज ऐसे, केवल वो स्वस्थ अनुभव करे, मैं स्वस्थ हूं, मैं आनंद में हूं। स्वस्थ का अनुभव करते ही स्वस्थ में प्रतिष्ठित हो जाएगा। लेकिन मैं बीमार हूं, मेरी ठीक नहीं हो रहा, ये दवाई खाया, वो दवाई खाया, वो चिंतन जो जैसा चिंतन करता है वैसा बन जाता है।
अरे शरीर अगर ठीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे नहीं ठीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। शरीर के माध्यम से चलो अपना प्रयास पूरा करो, लेकिन प्रयास करते हुए इतने उसके लिए कोई भी बाधक नहीं है। शरीर भले बीमार हो जाए लेकिन परमात्मा प्राप्ति में बाधक नहीं है। परमात्मा प्राप्ति में बाधक नहीं हो सकता कोई भी, हमारे कोई भी कितने प्रतिकूल क्यों नहीं चले है? बाधक नहीं हो सकते, बाधक नहीं हो सकते महाराज। केवल हमारी इच्छा, हम स्वयं, महाराज जी स्वयं का निश्चय में इतना बल है, वो भगवत बल से कम बल नहीं है। कृपा को खींच के ले आए। जो कृपा के पीछे हम पढ़ते हैं, कृपा होगी तो करेंगे, कृपा भगवत कृपा से होगा, संतों की कृपा से होगा। ये एक प्रकार से कृपा के नाम पर अभिमान और कृपा के नाम पर आलस्य का प्रतीक है। नारद जी ने भी कहा ना, आपकी कृपा, कृपा तुम्हारी है भगवान, परंतु मूल में अभिमान छुपा हुआ है, मैंने किया क्या। और हम कहते मेरे से नहीं होगा, कृपा से होगा। कृपा से हम होगा मतलब हमने भार दूसरे के ऊपर डाल दिया, हम आलसी बन गए, प्रमादी बन गए। कृपा के नाम पर प्रमादी बनना, आलसी बनना, ये कृपा नहीं है। कृपा के नाम पर मैं किया हूं, और कृपा के नाम पर अभिमान करना, ये कृपा नहीं है। कृपा तो कब नहीं है, कृपा सहज है, स्वाभाविक है, यहां है, अभी है, सदैव है। जैसे बारिश हो रही है ना, ऐसे कृपा की अनवरत बारिश, मुसलधारा में बारिश। और कोई उस कृपा बारिश हो रहे, कोई अपने बर्तन को उल्टा रखेगा, बताओ लाखों साल तक बारिश होने से क्या भीग जाएगा, एक बूंद भी नहीं आएगा। हमारे केवल सन्मुख हो जाना है, सन्मुख होते ही उसकी अनुभूति हो जाएगी। महाराज जी आज जो महाराज जी ने कहा ना, निर्द्वंद, द्वंद रहित हो जाओ। और हमारा स्वरूप वास्तव में द्वंद रहित है। हमारा स्वरूप में द्वंद नहीं है। द्वंद क्या है? राजी होना, नाराज होना, सुखी होना, दुखी होना, यही द्वंद है। और कितने साल हो गया महाराज हम इसमें पड़े हुए हैं, कभी राजी कभी नाराज, राजी नाराज, राजी नाराज। मैं आपके ऊपर राजी हो गया तो उसके ऊपर नाराज हो गया। यही हमारी स्थिति है। क्योंकि हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देंगे तो राजी नाराज नहीं होंगे। मुझे फ्लाइट पकड़ना है, मेरे टाइम हो रहा है, किसी ने कुछ अगर दो शब्द कह दिया, मैं उससे झगड़ा करूं? बुद्धिमान व्यक्ति कभी झगड़ा नहीं करेगा, अरे मेरे फ्लाइट मिस हो जाएगी। लक्ष्य जिसका है वो कभी इस प्रपंच में नहीं पड़ेगा। जिसका लक्ष्य नहीं है वो कहीं पर भी चिपक जाएगा, कहीं पर भी भिड़ जाएगा। चाहे तो चिपकेगा, नहीं तो भिड़ेगा। समझ रहे ना? जो मनपसंद की बात किया उससे चिपक गया, और जो मन की विरुद्ध किया उससे भिड़ गया। ये भिड़ना चिपकना दोनों ही द्वंद है। हमारी स्थिति ऐसी है, कहीं तो चिपक गए, कहीं सम्मान मिला, अनुकूलता मिली, वहीं चिपक गए, और कहीं पर थोड़ा सा प्रतिकूलता मिली, वहीं भिड़ गए। ये हमारी स्थिति है। और हमको ऐसे रहना चाहिए महाराज। केवल आज बहुत बढ़िया लगी महाराज, कोई भी हमारा अहित, कोई भी संसार में दिख रहा है ये प्रतिकूल चल रहा है, दिख रहा है मेरे विरोधी है, दिख रहा है मेरे को कष्ट दे रहा है, दिख रहा है मेरे को सब कुछ, मेरे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सब साथ हो जाएंगे, सब साथ हो जाएंगे। महाराज ध्यान देना, गंगा जी गोमुख से निकलती है, केवल एक लगन है, मुझे प्रीतम से गंगा सागर में मिलना है। समझ रहे? एक छोटी सी धारा, छोटी सी धारा गंगा जी। आज देखो कोई भी उनको विरोधी कितने निकले, बड़े बड़े चट्टान, पत्थर, पहाड़ आए, कोई रोक पाए? उसी को गंदा करने के लिए गंदा नाले, नर्दने, सबके पानी मिले, क्या गंदा कर पाए? जिसी की लगन एक की ओर है उसी को कोई रोक नहीं सकता, कोई गंदा नहीं कर सकता, कोई उसको पथभ्रष्ट नहीं करा सकता है? क्या शरीर को तो ऐसे नष्ट होने वाला है शरीर।
क्या हो जाएगा? शरीर तो ऐसे कौन सा अजर अमर हो जाएगा? शरीर नष्ट कब होगा? मृत्यु से पहले कोई भी मार नहीं सकता। मृत्यु से पहले यमराज भी मार नहीं सकता, कोई भी नहीं। प्रारब्ध शरीर प्रारब्ध से मिला है, वो होना होएगा। लेकिन हमारी लगन, हमारी चाह, हमारी सबसे बड़ी बात मुझे लगता है स्वयं का निश्चय। ये सार बात है। सम्यक व्यवसित ही साह, ये बुद्धि का निश्चय नहीं है, ये स्वयं का निश्चय है। ये निश्चय में निश्चय ही बल है और निश्चय ही फल है। ये निश्चय ही कृपा को खींच लाएगा, ये निश्चय ही संपूर्ण द्वंद्व को हटा देगा। ये निश्चय में जो ताकत है वो ताकत किसमें नहीं है, स्वयं का निश्चय। निशिचर, हाँ, ठीक है। वो जितने निशिचर कहते हैं ना, वो बिल्कुल सही है, सही संज्ञा परिभाषा है। निशिचर क्या है? जो रात को विचरण करता है, इधर उधर करता है, माने जो निश्चय को छोड़कर के दूसरी चीज में प्रवृत्ति होता है, वो निशिचर है। वो राक्षस है, वो प्रमादी, कोई भी संज्ञा दे दो। साधक के पास में हो गया, साधक के पास में एक काम है महाराज, जिसको रामचरितमानस में कहा गया, जही के जही पर सत्य सने हो सो तही मिले ही न कछु संदेह, जहां चाह वहां रहा सम्यक व्यवसित ही सब। अर्जुन को कहे तुम निश्चय करो, तुम खड़े हो जाओ। क्यों? भगवान को निश्चय किए थे। भगवान का निश्चय करने से नहीं होगा। महापुरुष ने क्या महाराज ने हमारा कल्याण नहीं चाहा क्या? महापुरुष चाहने से नहीं होगा। महापुरुष चाहने से हम अगर चाह लेंगे ना, उन्हीं की इच्छा, उनकी बात हमारी चाह कैसे बनेगी? उन्हीं की इच्छा में इच्छा मिला दे, हाँ में हाँ मिला दे। गंगा जी के लिए हमको अलग से धारा नहीं बनानी है, गंगा जी की धारा में सब साथ हो जाए सीधे ठेठ। महाराज क्या बढ़िया बात है, आज तो बहुत समाधान हो गया। हमको लगता था ये विरोधी, ये प्रतिद्वंदी है, कोई भी हमारा हित नहीं कर सकता। अरे वाह, माला माल। बिल्कुल महाराज, माला माल, बिल्कुल ऐसे जीवन। नहीं, बारिश में रहना भी चिपकना है नहीं, ये चिपकना नहीं, चिपकना होता ही जुड़ना है। सत्संग में रहना जुड़ना है, सत्य से जुड़ाव होता है, असत्य से चिपकना होता है। इसलिए संतों से जुड़ जाओ, चिपकना मत। चिपकने से वो चीज नहीं आती, और जुड़ने से वो चीज गुण हमारे में आ जाता है। मोबाइल चार्ज करते करंट, बिजली मोबाइल में आ जाती, जुड़ना। अगर कहीं चिपके हुए है तो करंट इसमें चार्ज नहीं होगा, ये चिपकना। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। एकदम चुपचाप।